गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग उसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम लोग कहां थे? ये हो चुका था डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो होगा मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें हम लोग अमाउंट का जो कैलकुलेशन सीख चुके हैं वो है नी गुडविल का। हम लोग कैलकुलेशन किस किस चैप्टर में? इसके पहले वाले चैप्टर नंबर 2 में हम लोग इसको सीख चुके हैं। ठीक है ना। हमको क्या यहाँ सीखना पड़ेगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और याद रखिएगा जो कैलकुलेशन करके हम लोग निकालते हैं वो या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, वो न्यू गुडविल होता है। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या तो गिवन नहीं होगा, तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। या तो उसका हमको ट्रीटमेंट ही नहीं करना होगा, तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं इस पॉइंट की, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलिए, तो ये मेरा कौन सा पॉइंट है? ये मेरा है थर्ड पॉइंट। ये सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जो सीक्वेंस में हम बता रहे हैं आपको, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। तो इसमें बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल फंडा। अगर ओल्ड गुडविल पहला बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है? तो मैं पहला पॉइंट लिख देता हूँ, पॉइंट ए लिखूंगा, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक ऑफ द फर्म। पहले से ही अगर गुडविल एग्जिस्ट कर रही है बुक फर्म की बुक में, इन द बुक्स ऑफ द फर्म, पहले से ही गुडविल जो है एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है ना। अच्छा, इन द बुक्स ऑफ द फर्म क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा, मैं एक छोटा सा बनाता हूँ बैलेंस शीट बच्चों। बैलेंस शीट, क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में या तो लाइन में लिखा होगा कि गुडविल इतने की शो हो रही है, या तो एक बैलेंस शीट होगी। बैलेंस शीट में ऐसे यहाँ पर दिखेगा, ये बैलेंस शीट है ना, ये हो गया आपका लाइबिलिटी, ये हो गया आपका एसेट्स। तो यहाँ पर ऐसे दिखेगा गुडविल, पहले से ही गुडविल यहाँ पर दिखेगा। तो ये जो दिख रहा है ना, इसी को कहा गया ये ओल्ड गुडविल है, यानी गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये कौन सी गुडविल होती है बच्चों? ये जो एग्जिस्ट करती है ये होती है आपकी ओल्ड गुडविल। ये क्या होती है? ओल्ड गुडविल होती है। ठीक है। अच्छा, या ऐसे होगा, या तो क्वेश्चन में एक लाइन में लिखा होगा कि ओल्ड गुडविल जो है इतना जो है एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे लिखा होगा, एग्जिस्ट कर रहा है ओल्ड गुडविल, ऐसे लिखा रहेगा, एग्जिस्ट कर रहा है ओल्ड गुडविल। अगर बैलेंस शीट नहीं है तो एग्जिस्ट कर रहा है ओल्ड गुडविल, कितना दे दिया गया अमाउंट, इतना, ये इतना ओल्ड गुडविल लिखा रहेगा, ऐसे गुडविल लिखा रहेगा, एग्जिस्ट करेगा पहले ही, तो हम लोग समझ जाएंगे वो कौन सी गुडविल है। वो बच्चों है आपकी ओल्ड गुडविल है। ठीक है ना। तो आपको अगर ये नजर आए, यानी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट पहले जा रहे, तो मतलब बात बताइए, हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं नई गुडविल कैलकुलेट करते क्या है? अगर यही ओल्ड गुडविल से काम चलाना होता तो हम कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम कैलकुलेशन सीखते। तो ये बच्चों ओल्ड गुडविल को पहला काम क्या करना चाहिए? इसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? राइट ऑफ कर देना चाहिए। मैं बच्चों आपको एक बात बताऊं, ये गुडविल यहाँ पर कैसे शो हुई पहले ये देख लेते हैं। देखिए, अगर हमको पता चल जाए ये गुडविल यहाँ पर शो कैसे हुई थी, यानी पिछले साल या जब तक अब तक शो कैसे हो रही है, ये अगर जान जाए तो उसको हटाना वहाँ से बहुत ही आपको इजी हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर गुडविल आपको एग्जिस्ट कर रही है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग? उसको कर देंगे राइट ऑफ। क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे बच्चों, उसको खत्म कर देंगे। तो पहले हम इसके बारे में जान देते हैं, ये आया कहाँ से, ये जान लें। हाँ सर, ये आप पहले बताइए। तो चलिए बच्चों, दो पार्टनर थे, दो पार्टनर थे। ठीक है ना। फ्यूचर के बारे में ये सब सोच रहे थे, फ्यूचर के बारे में, आने वाले 5 सालों में हम लोग 10,000 यानी 50,000 कमाने वाले हैं बच्चों। ये आपका 50,000 क्या फ्यूचर प्रॉफिट है? क्या है? फ्यूचर प्रॉफिट। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों ये कैसे शो हुआ। मैं पहले ये बता रहा हूं, राइट ऑफ करना अभी हम बाद में देखेंगे, पहले ये देख लें ये यहां पर आया क्यों, ओल्ड गुडविल शो क्यों हो रहा है वो बता रहा हूं। ये क्या रहा है? फ्यूचर में हम लोग प्रॉफिट कमाने वाले हैं, कितना? 50,000। अच्छा, ये फ्यूचर में प्रॉफिट 50,000 कमाने वाले हैं। तो बच्चों इसी फ्यूचर प्रॉफिट को क्या कह दिया गया? गुडविल। जो अभी हुआ नहीं है, होने वाला
है, या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये सब एज्यूम कर रहे हैं हम कमाने वाले हैं, ये सब सोच रहे हैं बच्चों, सोच रहे हैं, ये इन सबों की थिंकिंग है, दोनों ने सोच लिया यार हम लोग फ्यूचर में जो है इतना कमाएंगे, ठीक है। चलिए, सोच करके फौरन इन सबों ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, क्या रिकॉर्ड कर लिया, इस गुडविल को, यानी फ्यूचर प्रॉफिट को इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। एक बात बताइए बच्चों, हम लोगों ने क्लास 11th में सीखा है, हम लोगों ने क्लास 12th में भी हमने आपको बताया था, जब हम बता रहे थे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लीजिए, जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो एंट्री क्या पास कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, याद है। यानी पता ये चलता है जब भी हम कोई प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, बोलिए हाँ सर, उसको डेबिट कर देते हैं, और उस प्रॉफिट को डेबिट करके पार्टनर्स के कैपिटल को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, बोलिए हाँ सर, बात तो आपकी सही है। तो अब मैं जिस तरह वहां पर हम लोग प्रॉफिट बांट रहे थे तो एंट्री पास कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, हाँ सर, ये एंट्री पास कर रहे थे। तो यहाँ पर भी बच्चों, यहाँ पर भी मैं क्या फ्यूचर प्रॉफिट बांटना चाहता हूँ, तो लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, फ्यूचर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, कोई प्रॉफिट को बांटना होगा तो ये एंट्री पास करेंगे। ये अभी प्रॉफिट कमाया नहीं गया, ये सब सोच रहे हैं और सोच करके फौरन उसको बांट भी ले रहे हैं, कह रहे हैं फ्यूचर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, फ्यूचर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, ठीक है, जो भी अमाउंट है कितना 50,000, और मान लीजिए इन दोनों का रेशियो 1:1 है, तो इन्होंने बांटा था टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, कैसे बांट लिया, एक का 25,000 और एक का भी हो गया 25,000। तो आप एक चीज़ देखिए, इसी फ्यूचर प्रॉफिट का मैंने नाम क्या दे दिया, इसी फ्यूचर प्रॉफिट को मैंने क्या कह दिया, इसी को मैंने कह दिया गुडविल, इसी को मैंने क्या कह दिया, गुडविल। तो यानी एंट्री क्या हुई होगी, वही फ्यूचर प्रॉफिट मतलब गुडविल होता ही है, जो फ्यूचर में कमाएंगे, तो कमाया नहीं है वो एज्यूम करते हैं लोग, तो जो एजम्पशन जो लेते हैं कि इतना हम लोग कमाएंगे फ्यूचर में, वही गुडविल होता है, कमाया नहीं गया वो एज्यूम किया जाता है। तो वही गुडविल को मैंने अब क्या, इस फ्यूचर प्रॉफिट की जगह मैंने क्या लिख दिया, गुडविल लिख दिया। तो गुडविल का मतलब होता है क्या, फ्यूचर प्रॉफिट होता है, तो आप फ्यूचर प्रॉफिट कहिए या गुडविल कहिए, लेकिन हम लोग गुडविल पढ़ रहे हैं तो हम गुडविल ही कहेंगे, ठीक है ना। तो हम एंट्री क्या पास कर देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। तो आप देखिए गुडविल क्या डेबिट हुआ, ये क्या है, ये एक इंटेंजिबल एसेट्स हो गया। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब हम लोग बताइए एसेट्स की क्या डेफिनेशन थी, जो भी हमको फ्यूचर में बेनिफिट दे उसको हम लोग एसेट्स कह देंगे। तो बताइए गुडविल हमको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला, इसलिए मैंने इसको एसेट्स का दिया और एसेट्स में देखिए यहाँ पर आ गया। तो समझ में आया ये कहाँ से आया है। और ये ए और बी यानी इनका जो कैपिटल होगा, मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया 50,000 इसका हो जाएगा, और ए का और बी के कैपिटल में ये 25,000 जो है ऐड हुआ, जुड़ा हुआ रहेगा, यानी ये जुड़ा हुआ होगा हमेशा, तभी ना बैलेंस शीट मैच करता है, यानी जुड़ा हुआ होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप एक बात बताइए, गुडविल कहाँ, ये क्यों कहाँ से आई, ये तो पता चल गया ना, इसकी कैसे एंट्री पास हुई होगी, इस तरीके से एंट्री पास हुई होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, ये गुडविल की एंट्री पास हुई होगी। अब बताओ बच्चों, हमें इसको राइट ऑफ करना, खत्म करना है। तो अब बताइए मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। अरे सर, इसी एंट्री को आप उल्टी कर दीजिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। इसी एंट्री को मैं क्या कर दूंगा, इसी एंट्री को मैं उल्टी कर दूंगा, और जब उल्टी एंट्री करूंगा तो बताइए क्या हो जाएगा, ये पार्टनर्स क्या हो जाएंगे आपके डेबिट, ठीक है ना। तो मैं लिख दूंगा यहां पर एंट्री क्या पास कर दूंगा, कहूंगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, उल्टी एंट्री कर दूंगा। इसी को मुझे खत्म करना है, राइट ऑफ करना। मैं इस पॉइंट पे आ गया, ये कहाँ से शो हो गया मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ से शो हुआ, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये यहाँ से शो हुआ, ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है ना। कहाँ से आया ये कहाँ से आया है मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, राइट ऑफ कर रहा हूँ। पहला पॉइंट तो मैंने दिखा दिया, दूसरा पॉइंट मैं क्या कर रहा हूँ, इसको खत्म कर रहा हूँ। तो खत्म करने की एंट्री देखिए, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 25,000, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ये भी हो गया कितना 25,000। अच्छा, ये फ्यूचर प्रॉपर्टी देखिए मैंने यहाँ पर क्या डेबिट किया, वो खत्म कर रहे हैं, तो अब इसको क्या करेंगे, यानी इस बैलेंस शीट से इसको हटाना है, तो क्या लिख देंगे, टू गुडविल कितना 50,000। तो ये देखिए मैंने ये गुडविल को क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। तो आपको अगर गुडविल नजर आए इन द बुक्स ऑफ फर्म, ओल्ड गुडविल नजर आएगा तो उसको क्या कर देना, खत्म कर देना। तो पहले मैंने आपको बताया ये कहाँ से आया, ये आपको नहीं जानना है, मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए दे दिया कि कहाँ से ये शो हो रहा है, तो आपको पता चल गया कहाँ से शो हो रहा है। अब आपको क्यों मैंने ऐसा बताया, ताकि आपको एंट्री अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा बच्चों, अब इसका मतलब एंट्री यहाँ पर क्या होगी, तो हम लिखते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करेंगे। अब मेरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा था, ये मैंने पहले आपको समझा दिया, पूरा एग्जाम्पल क्या था पूरा मैंने इसका ट्रीटमेंट बता दिया। अब इसकी एंट्री हम लोग पास कर लेंगे। याद करने के लिए मान लीजिए रिवाइज करेंगे तो ऐसे कर लेंगे। अकाउंटिंग एंट्रीज देख लेते हैं इसकी क्या होगी। तो बताइए क्या होगा जल्दी से। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल को जब राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या पास होगी, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, जल्दी बताइए। एग्जिस्टिंग गुडविल क्या करने वाले हैं हम लोग, राइट ऑफ करने वाले हैं, ठीक है। अब बताइए एंट्री क्या होगा, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। एंट्री हो जाएगी आपकी पार्टनर्स, यानी कौन, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर कहिए या ऑल पार्टनर कहिए। ऑल पार्टनर मतलब
जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी ऑल पार्टनर क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स या कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब ऑल ओल्ड पार्टनर का मतलब बच्चों में यहाँ पर क्यों ऐसा लिखवा दिया हूँ ओल्ड पार्टनर, जब हम पढ़ेंगे एडमिशन ना, एडमिशन पढ़ेंगे तो मुझको वहाँ पर ओल्ड पार्टनर याद रखना पड़ेगा। मैंने ऑल पार्टनर यहाँ पर क्यों लिखवा दिया, ऑल पार्टनर का मतलब यहाँ पर एग्जिस्टिंग पार्टनर ही ऑल पार्टनर है, तो उन्हीं पार्टनर को हम लोग क्या कर देंगे, उन्हीं पार्टनर को हम लोग डेबिट कर देंगे। करंट अकाउंट दिया हुआ है, यानी फ्लैक्चुएटिंग मेथड से अगर हम लोग फिक्स्ड मेथड से अगर बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग इस करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। मींस हम तीनों में से किसी को भी डेबिट करें वो कैपिटल अकाउंट ही डेबिट हो रहा है। ओल्ड पार्टनर हम लोग कब याद करेंगे, याद करिए जब हम लोग पढ़ेंगे कब, मैं ये भी इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि हमको आगे दिक्कत ना हो। ओल्ड पार्टनर को हम लोग क्या करेंगे, अब खुद बताइए इस गुडविल को कौन लेगा, कौन लेगा, ओल्ड पार्टनर का मतलब जो ए बी रहे होंगे वही इसको बांटेंगे। अच्छा किस रेशियो में बांटेंगे, जल्दी बताइए, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना, ओल्ड रेशियो में। अब ओल्ड रेशियो का मतलब क्या हुआ, जो पहले रेशियो दिया हुआ, तो पहला रेशियो कौन सा था, पहला रेशियो था मान लीजिए 1:1, उसी रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चाहे वो ओल्ड पार्टनर का, इसको मानिए ओल्ड पार्टनर किसको मान लेंगे, 1:1 को मान, ए और बी को मान लेंगे, या ओल्ड पार्टनर जब एडमिशन होगा तब किसको मानेंगे, ए और बी तब भी मानेंगे। करंट अकाउंट मतलब यानी जब हम लोग फीस मेथड से लगाएंगे तो करंट अकाउंट में ए और बी को ही मानेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप किसी भी केस में पार्टनर्स के कैपिटल को क्या कर दें, डेबिट कर दें, जैसे मैंने यहाँ पर आपको किया हुआ है, ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और कर दूंगा मैं टू गुडविल, जो भी गुडविल होगा उसको मैं खत्म कर दूंगा, टू गुडविल अकाउंट, जितना भी अमाउंट होगा यहाँ पर उसको मैं खत्म कर दूंगा। ये कौन सा गुडविल था, ये जो शो हो रहा था हमको बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये वाला, समझ में आ गया ना। हाँ, तो अब हमको बच्चों ये पहला पॉइंट समझ में आ गया कि अगर गुडविल हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में एग्जिस्ट करती है तो किस तरीके से हम उसको खत्म करते हैं। खत्म करना मैंने वैसे बता दिया, कोई प्रॉफिट बांटते तो ऐसे ही इसी तरह शो हुआ होगा ये, तो जब शो हुआ होगा तो अब इसको रिवर्स कर देंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है ना। हाँ सर, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा बच्चों, कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होगा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ओल्ड पार्टनर कहिए, ऑल पार्टनर्स कहिए, या करंट अकाउंट कहिए। करंट अकाउंट हम लोग कब कहेंगे, जब हम लोग फिक्स्ड मेथड से बनाएंगे क्या, कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो मैंने डेबिट कर दिया ओल्ड रेशियो में, और टू गुडविल को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ये देखिए एग्जांपल यहाँ पर है आपका, क्लियर, यस सर क्लियर। तो चलिए बच्चों, एक तो काम हम ये करेंगे, दूसरा हमने बच्चों याद करिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक अगर नई गुडविल जो मैंने कैलकुलेट की होगी, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, बोलिए नई गुडविल हमने जो है कैलकुलेट की है, याद है ना, अमाउंट का जो है कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, वो कैलकुलेशन पहले कर लेंगे, याद करिए चैप्टर 2 का जो पहले कैलकुलेशन पहले कर लेंगे। पीछे आप देख लीजिएगा, मैंने जब नोट्स लिखवाया तो नोट्स में देखा होगा आपने, पहले अमाउंट की कैलकुलेशन फिर अकाउंट का, या तो अमाउंट वाला अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, वरना नहीं स्किप कर देंगे, अकाउंट की कैलकुलेशन में आएंगे। फिर अकाउंट की कैलकुलेशन में क्या करेंगे, आप पहला चीज क्या तलाश करेंगे, कहीं ओल्ड गुडविल तो नहीं नजर आ रहा है। अगर ओल्ड गुडविल नजर आ गया बच्चों तो आप ये काम कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स या करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पहला काम ये कर दीजिए। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो इसको स्किप कर दीजिए, क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। अगला पॉइंट क्या देखेंगे, तब हम देखेंगे फिर नई गुडविल का हम लोग किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। तो आइए, तो चलिए बच्चों, ए हो गया था, अब इसमें बी देखते हैं। फिर क्या करेंगे, बी हम देखेंगे, बी पॉइंट यानी न्यू गुडविल को हम लोग क्या करने वाले हैं। अच्छा, ये न्यू गुडविल कौन सा है बताइए आप, तो या तो आपने इसको कैलकुलेट करके पहले रखा होगा, या तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अगर नहीं दिया होगा तो हम इसकी पूरा स्किप कर देंगे, नो डाउट। लेकिन अगर या तो दिया है तो या तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, या क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है ना। जैसे मैं आप एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं ताकि और ज़्यादा क्लियर है। जैसे दो पार्टनर है, फिर हम उसको इंट्रीज की बताएंगे। दो पार्टनर हैं, एक है ए और एक है बी, ये ए है और एक बी है, ओके, ठीक है ना। और इन दोनों ने कैलकुलेट करके नया गुडविल, इस समय का प्रेजेंट टाइम का जो गुडविल वो कैलकुलेट कर लिया है, वो पता है कितना आया, 60,000 आया है। यानी गुडविल मान लीजिए कैलकुलेट करके दिया हुआ है, नई गुडविल कैलकुलेट करके दी हुई है, ये कैलकुलेट गुडविल है, नहीं कितना 60,000। उनका रेशियो कितना था, 1:1 था, इनका रेशियो कितना था, 1:1 था। यानी इसमें 30,000 इसका था और 30,000 इसका था। गुडविल मतलब फ्यूचर प्रॉफिट, मैंने बता दिया गुडविल का मतलब क्या, फ्यूचर प्रॉफिट होता है। तो इस बार जो मैंने कैलकुलेट किया वो 60,000, वो पिछला था बच्चों ओल्ड गुडविल था, ये मैंने इसी साल नई गुडविल कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है, 60,000 आ रहा है। ओल्ड गुडविल की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट में शो रहा था, मैंने उसको हटा दिया। ये कैलकुलेट मैंने उससे पहले किया होगा, याद करिए, पहले कैलकुलेशन करते हैं फिर अकाउंटिंग में आते हैं, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग में जब हम आए तो हम लोग ने देखा कि अब नई ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने के बाद फिर देखा नई गुडविल कितनी आ रही है, फर्म में 60,000 की आ रही है। अच्छा, तो यानी 30,000 इसका था, 30,000 इसका था। अब बच्चों रेशियो जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, रेशियो हो रहा है 2:1 हो रहा है, 2:1 हो रहा है। अब बताइए, सही से बताइएगा, कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। सर ये गेन कर रहा है, सर ये सेक्रीफाइस कर रहा है। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, ये गेन कर रहा है और ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। समझ में आ रहा है, हाँ सर। तो आइए देखते हैं
कि गेन और सेक्रीफाइस कितना कितना हो रहा है। तो अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर आ जाए, तो बच्चों यहाँ पर देखिए इसका पहले था कितना, याद करिए, पहले था इसका 50%, इसका भी कितना था पहले 50% था, अब कितना हो जा रहा है, इसका हो जाएगा 66.66% और यहाँ इसका कितना होगा अब 33.33%। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया। तो अब बताइए ये बंदा जो है क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, रो रहा है, बोलिए रो रहा है, ये देखिए ये रो रहा है और ये हंस रहा है, हा 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 मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ गया। ये रो रहा है बच्चों, रो रहा है। तब कौन आया, टै 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 आया कौन, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कह रहा क्या हुआ क्या हुआ, घबराओ मत, हम हैं, ये आप लोग हैं बच्चों, आप लोग हैं, टै 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 टै। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ऊपर लिख दे, ये आप हैं, ये कौन है, ये आप हैं। अब देखिए क्या होगा, बहुत ध्यान से कह रहा है। अब ये क्या करेगा, पहला ये चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा, पहले ये कहेगा देखते बच्चा कौन कितना सेक्रीफाइस करा, कौन गेन करा है। तो इसने क्या किया होगा, इसने पहले कैलकुलेट किया होगा, सबसे पहले कैलकुलेट न्यू पीएसआर पता है पहले दिया हुआ है। उसके बाद क्या किया होगा, कैलकुलेट क्या करेगा, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड और न्यू दिया हुआ है तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो फार्मूला क्या होता था, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फार्मूला होता था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। बोलिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये होता था ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब ओल्ड शेयर माइनस, अब ओल्ड कितना था ये बताइए आप लोग। सर ओल्ड ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ, आप देख लीजिए। हाँ बच्चों हाँ, ओल्ड हमारा दिया हुआ है कितना, ओल्ड दिया हुआ है 1/, ए का निकालेंगे, ए का 1/2 और न्यू शेयर कितना है 2/3 माइनस 2/3। ठीक है, उसी तरह बी का ये निकाल लेगा। कह रहा ओल्ड कितना है, ओल्ड 1/2 और उसका बेचारे का न्यू कितना है यहाँ पर 1/3 माइनस 1/3। तो यहाँ पर एलसीएम ले ले रहा, एलसीएम ले लिया। यहाँ तो मैंने परसेंटेज में निकाल दिया था सॉरी बच्चों, तो परसेंटेज में निकाल दिया था। तो यहाँ से यहाँ ये यहाँ पर गेन कर रहा था 16.66% और यहाँ से यहाँ ये तो गेन कर रहा था और ये क्या कर रहा था बच्चों, ये सेक्रीफाइस कर रहा था 16.66% सेक्रीफाइस कर रहा था। तो आप वहीं तक देख लीजिए 1:1 का हो रहा है वैसे भी, ठीक है ना, 1:1 का रेशियो में एक गेन कर रहा है, एक सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अभी हम लोग उसको इस तरीके से निकालते हैं। तो ये हो गया बच्चों 6 2 3 जा 6 2 3 जा 6 3 1 जा 3 माइनस 3 2 जा 6 2 2 जा 4 हो जाएगा -1/6। यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, फिर मैंने लिखा 6 2 3 जा 6 3 1 जा 3 माइनस 3 2 जा 6 2 1 जा 2 1/6। याद करिए ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये बच्चों माइनस में है यानी ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है गेन, और ये देखिए प्लस में है, ये क्या कर रहा है यानी सेक्रीफाइस। ये गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। आप बताइए क्या करना चाहते हैं, आप पहले फैसला करिए, फिर मैं इसको इसकी जो एंट्री में पास करूंगा, आप खुद बताइए। हैं सर, मैंने कहा क्या, ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना, इसको कुछ दीजिए। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। और सर ये बहुत खुश हो रहा है, ये गेन कर रहा है, इससे कुछ लीजिए, क्योंकि जब कोई कुछ देता है सेक्रीफाइस करता है उसको बदले उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बोलिए हाँ हाँ सर मिलना चाहिए। तो बच्चों मैं इसको दूंगा, कितना दूंगा, कितना अमाउंट दूंगा, आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बताइए 1:1 था ना, 1:1 यहाँ पर है, हाँ सर 1:1 है। तो ये क्या कौन सा रेशियो, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या है, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब देखिए बच्चों क्या हो रहा है। तो नई फर्म की गुडविल कितनी है बताइए, न्यू फर्म की गुडविल कितनी है सर, न्यू फर्म की गुडविल है 60,000। अब इस 60,000 को हम 1/6 में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ए को कितना मिलेगा और बी को, बी कितना जो है, ए कितना गेन कर रहा है और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए बच्चों गेन कर रहा है उसको देना पड़ेगा, बी सेक्रीफाइस कर रहा है उसको मिलेगा। ये काम कौन कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं। अच्छा अब देखिए क्या कर रहे हैं, तो मैंने लिखा यहाँ पर 60,000, हाँ सर 60,000 लिख दिया। इस 60,000 को 1/6 यानी ये हो जाएगा आपका 10,000, फिर इसी 60,000 का 1/6 यानी कितना 10,000 में उन दोनों में क्या हो जाएगा बच्चों आपस में। अब हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए कैसे, जो गेन कर रहा है ये क्या कर रहा था, ये कर रहा था गेन, और ये क्या कर रहा था सेक्रीफाइस।
तो अब अगर मुझे पार्टनर्स की कैपिटल देना होता है किसी को, पार्टनरशिप फर्म को जब किसी को देना होता है तो जिसे देना होता है उसके कैपिटल को बढ़ाता है और जिससे लेना होता है उसके कैपिटल को घटाता है, जिसे का मतलब इंटरनल लायबिलिटी यानी कैपिटल की बात हो रही है, पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है यानी पार्टनर्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो पार्टनर्स को जब देना होता है तो उनके कैपिटल को बढ़ाता है, पार्टनर से जब लेना होता है तो उनके कैपिटल को घटाता है। तो बताइए किससे लेना होगा, किससे लेना होगा, इससे, इसके कैपिटल को क्या कर देगा, घटा देगा। तो एंट्री पास कर देगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी इसके कैपिटल को कम कर देगा, कहेगा ए तुम हो जाओ डेबिट कितने से, 10,000 से। और किसको देना है, इसको ये जो रो रहा था, कहेगा टू बीस कैपिटल, इसको देना था तो इसको देना था, इसको कैपिटल को इसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है ना। हाँ सर, तो आपको यहां पर क्या दिखाई दिया, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बन गई एंट्री, गेन जो कर रहा है उसको डेबिट कर दीजिए, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। बच्चों इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो हम लोग इसका जो है मीनिंग लिखते हैं। क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, न्यू गुडविल का हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, एंट्री अब पास करेंगे। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर इसकी एंट्री पास कर रहे हैं, ये लीजिए बॉक्स में, यानी ये तो मैंने आपको समझाया, सारा का सारा मैंने आपको समझाया। काम क्या समझाया, देखिए बच्चों रो रहा था, ये जो हंस रहा था ये रो रहा था, तो मैंने इसकी हंसी को और इसको रोने को जो है एक बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया। ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो गुडविल में क्यों ये हंस रहा था, कह रहा था आप गुडविल में भी मेरा हिस्सा जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कह रहा है रुको रुको, ज़्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, मैं अभी एडजस्टमेंट करता हूँ। तो पहले क्या निकाल लिया इसने, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया। तो इस गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इस गुडविल को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो गेन कर रहा है उसके कैपिटल को डेबिट कर दिया और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके कैपिटल को क्या कर दिया गया, क्रेडिट कर दिया गया। बोलिए बात समझ में आ रही है ना। मैंने फिर पहले ही बताया दिया था बच्चों कि जब पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स को देना होता है तो कैपिटल बढ़ाता है और उससे लेना होता है तो कैपिटल को घटाता है। ओ ये बात है। हाँ बच्चों, तो चलिए न्यू गुडविल का हम लोग ट्रीटमेंट क्या करेंगे जल्दी बताइए। न्यू गुडविल का हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट। देखिए या तो कैपिटल अकाउंट होगा या तो करंट अकाउंट होगा, क्वेश्चन में जिस अकॉर्डिंग दिया होगा। अगर आपका फिक्स्ड मेथड है तो करंट अकाउंट लिखेंगे, अगर फ्लैक्चुएटिंग मेथड है तो आप वहाँ पर कैपिटल अकाउंट ही लिखेंगे। कुछ नहीं पता कौन सा मेथड तो हमेशा कैपिटल अकाउंट ही लिखेंगे, ठीक है ना। अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। तो बताइए बच्चों ये गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किस में हुआ है, गेनिंग रेशियो में, और ये किस में हुआ है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस अमाउंट की बात हुई है, गुडविल की बात हुई है, नई गुडविल की बात हुई बच्चों, नई गुडविल की। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो मैंने गेनिंग पार्टनर्स को कर दिया डेबिट और यहाँ जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। यहाँ पर देखिए मैंने उसका पूरा एग्जांपल पहले दे दिया, फिर मैंने उसको समझाया ताकि आपको क्लियरिटी और अच्छी तरीके से आ जाए, ठीक है ना। हाँ सर, तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। और याद रखिएगा सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन चेंज इन PSR का नजर आ जाए, एडमिशन का नजर आ जाए, डेथ का नजर आ जाए, रिटायरमेंट का नजर आ जाए, सबसे पहले क्या करेंगे, उस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या तो कैलकुलेट करेंगे। नंबर टू गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हमेशा यही एक सीक्वेंस बिल्कुल अप्लाई करिएगा। नंबर थ्री हम लोग क्या करेंगे, वेरी गुड, यानी अमाउंट की कैलकुलेशन, गुडविल के अमाउंट की कैलकुलेशन। नंबर फोर गुडविल के अकाउंट की, यानी गुडविल के ट्रीटमेंट में दो बातें थी, एक अमाउंट और एक अकाउंट। तो पहले अमाउंट का कैलकुलेट, न्यू गुडविल निकाल करके रख लीजिए, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अकाउंट में आइए, अकाउंट में आने के बाद दो चीजें हम देखेंगे चेंज इन PSR में। दो चीज क्या देखेंगे, पहला देखेंगे कि ओल्ड गुडविल शो हो रहा है तो उसको हटा देंगे। हटाएंगे कैसे, हमको पता है ओल्ड गुडविल अगर शो हो रहा होगा तो यकीनन कहीं ना कहीं कभी एंट्री पास हुई होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, उसको रिवर्स मैंने कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशियो में टू गुडविल, और फिर नई गुडविल को मैंने बांट दिया गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कोई भी क्वेश्चन यहां तक मैंने कराया तो यहां तक के ही क्वेश्चन को हम टच करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं बच्चों, आइए। तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, ये लीजिए। ABC 3 पार्टनर थे। चलिए भाई ABC 3, उनका रेशियो था बच्चों 5:3:2, ठीक है ना। अब वो लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करें, इक्वली करें। तो दे डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, एंड लॉसेस कैसे, इक्वली। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यानी इक्वली बांटना चाहते हैं। अच्छा, अब हमको कह रहा है कि ओल्ड गुडविल, जो बच्चों कह रहा है कि गुडविल शो हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो है अपीयर हो रहा है। तो गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, गुडविल अपीयर हो रहा है कहाँ पर, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में। कितना पता है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना शो हो रहा है सर, शो हो रहा है आपका 19,000 बच्चों, 19,000 शो हो रहा है गुडविल। और न्यू गुडविल जो है, वैल्यूड गुडविल मैंने किया है, वैल्यूड गुडविल 60,000, कितना है, 60,000 है। अब हमको कहना है पास द जर्नल एंट्री, मांग रहा है हमसे क्या, पास द
जर्नल एंट्री। बस बच्चों बस। हमको जो ही क्वेश्चन देखिए, पहले आप क्वेश्चन पढ़ते ही पहले ये बताइए क्वेश्चन किस चैप्टर का है। सर यहाँ पर ना रेशियो चेंज हो रहा है। अब देखिए अपने माइंड को एकदम शांत करिए, एकदम एकदम होल्ड करिए और देखिए क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, 5:3 का है, प्रॉफिट शेयरिंग में 1:1 डिस्ट्रीब्यूट किया, गुडविल अपीयर इन द बुक्स 90,000, वैल्यू है 60,000। स्टार्ट कहाँ से करें सर, स्टार्ट कहाँ से करें? आ तो रहा है सब, लेकिन स्टार्ट करने नहीं आ रहा है। नालायकों, मैंने कहा स्टेप मत भूलना। स्टेप सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। अच्छा मांगा क्या है बच्चों, जर्नल एंट्री मांगा है ना, तो जो चीज़ मांगता है पहले फटाक से उसका हम लोग क्या कर देते हैं, कॉलम खींच दिया करिए। बाकी जितनी भी चीज़ हम लोग लिखेंगे उसको कहाँ पर लिखेंगे, वर्किंग नोट में लिखेंगे। ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है, जो चीज़ मांगे उसका आप फटाक से जर्नल एंट्री मांगा है तो जर्नल एंट्री का कॉलम फटाक से खींच लीजिए, और बाकी का हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज़ें होंगी हम उसको कहाँ पर लिखेंगे, वर्किंग नोट में लिखेंगे। ये था आपका क्या, जर्नल। क्या था, जर्नल। ठीक है ना। अब चलिए, तो जर्नल में यहाँ पर अमाउंट भरने के लिए पहले हमको सब कुछ स्टेप याद होना चाहिए। स्टेप बताइए नंबर 1, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले था वर्किंग नोट पे हम लोग आएंगे। स्टेप याद करिए, अब जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो मेन पार्ट हो गया और बाकी सबका सब वर्किंग नोट में। स्टेप लेकिन याद रखना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों देखो, देखिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1:ABC का कितना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है, कितना है 1:1:1। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कितना, 1:1:1। अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे, नंबर 2। नंबर 2 पे क्या करते हैं, हाँ सर, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या करेंगे, जल्दी बताइए। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे। ठीक है ना, यही फार्मूला होता है। बताइए क्या होता है, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है। तो गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है, ओल्ड शेयर में से माइनस कर देते हैं आपका न्यू शेयर। ओल्ड शेयर में से माइनस कर देते हैं न्यू शेयर। तो बताइए कौन कौन थे पार्टनर, ABCD। चलिए ABC और C का निकालते हैं। ओल्ड शेयर कितना था इसका, सर पहले देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर ओल्ड शेयर था 532। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों ओल्ड शेयर समूह का 532, यानी 5/10, 3/10, 2/10। ये मैंने कर दिया। हाँ सर, सर इसमें से आप लेस कर दीजिए। मैंने कहा बच्चों क्या लेस करूँ, क्या लेस करूँ, तो आप लोगों ने कहा सर न्यू शेयर। न्यू शेयर कितना है, 1:1:1, यानी 1/3, 1/3। ठीक है ना। अब इतना करने के बाद देखते हैं अमाउंट कितना निकल करके आता है। तो एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 30, 10 3 जा 30, 10 5 जा 50। देखिए 10 3 जा 30, सॉरी 3 टाइम जा रहा है तो 3 5 जा 15 होगा ना। फिर ये माइनस का मैंने साइन लगा दिया, ये वाला साइन लगा दिया। फिर 3 10 जा 30, 10 1 जा 10। तो बताइए कितना हो जाएगा, 5/30। क्या हो जाएगा, 5/30। एक बात बताइए बच्चों, क्या ये माइनस में आया, नहीं माइनस में नहीं आया, देखिए प्लस में है। ये प्लस वाला ज़्यादा, -10 है, तो यहाँ पर 5/30 आ जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं, फिर एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, माइनस 3 10 जा 30, 10 1 जा 10। ओ यानी माइनस आने वाला बड़ा है, तो लिख देंगे -1/30। ये क्या कर रहा है बच्चों, ये क्या कर रहा है, लिख दीजिए आगे, ये कर रहा है गेन, और ये क्या कर रहा था, ये कर रहा था सैक्रिफाइस। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद फिर अगला देखते हैं, इसका देखते हैं पॉइंट। एलसीएम लेंगे, बताइए एलसीएम इसका कितना आएगा, कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका, इसका भी 30 आएगा। 10 3 जा 30, 3 2 जा 6, माइनस 3 10 जा 30, 10 1 जा 10। तो बताइए कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -4/10, -4/10। ये क्या कर रहा है, ये देखिए माइनस में, यानी क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया बच्चों, न्यू पीएसआर निकाला, जो स्टेप हमने बताया था। उसके बाद अगले पे मैंने क्या कर लिया, मैंने उसका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया। ये तो गिवन था क्वेश्चन में, ये तो मुझे निकालना नहीं था, अगर कुछ दिया होता तो हम निकालते इसको। ये तो गिवन था और ये मैंने निकाल लिया, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। स्टेप नंबर 3 में 2 पॉइंट। सबसे पहले क्या था, अमाउंट की कैलकुलेशन। क्या था, अमाउंट की कैलकुलेशन, नई गुडविल की। तो बच्चों तीसरे पॉइंट पे गुडविल दी हुई है, न्यू गुडविल यहाँ पर दी हुई है, तो न्यू गुडविल हमको कैलकुलेट करके दी हुई है। वैल्यूड गुडविल पड़ी हुई है, वैल्यूड गुडविल हमारे पास पड़ा हुआ है, यानी यही न्यू गुडविल है। तो वैल्यूड गुडविल कितना पड़ा हुआ है, देखिए वर्किंग नोट है, मैं ऊपर आ गया, कितना पड़ा हुआ है सर, 60,000 पड़ा हुआ है। तो चलिए मैंने इसको भी यहाँ पर लिख दिया 60,000। अब उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, नंबर 4। अब नंबर 4 में 2 चीज़ें। पहला, अगर ओल्ड गुडविल कहीं नजर आए तो उसको राइट ऑफ करो। तो अब हम क्वेश्चन में देखेंगे ओल्ड गुडविल कहीं नजर आ रही है, हाँ सर नजर आ रही है। देखिए कितना नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है 90,000। कितना नजर आ गया, 90,000। अब ये 90,000 नजर आने का मतलब क्या है, इसको राइट ऑफ करने का मतलब, क्योंकि गुडविल होता है बच्चों एसेट्स होता है, एसेट्स को अगर खत्म करना हो
याद करिए, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है ना। तो अगर मुझे खत्म करना होगा तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। जो भी चीज़ें हमको फ्यूचर में बेनिफिट दे मैं उसको क्या कहता हूँ, एसेट्स कहता हूँ। तो वो डेबिट पड़ा होगा यानी एसेट्स में पड़ा होगा, तो मुझे खत्म करना होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और किसको डेबिट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो इनका कितना था बच्चों, 5:3:2 इतना था, हाँ सर इतना था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फटाक से हम लोग डेबिट कर देंगे। किस किस को, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसको करेंगे जल्दी बताइए, ए कैपिटल को डेबिट करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बीस कैपिटल अकाउंट, उसके बाद सीज कैपिटल अकाउंट। कितना ये डेबिट करेंगे, कितना बच्चों, तो कहा गया कि 90,000 का जो 90,000 था उसका कितना बच्चों, 5/10। इसका 19,000 का कितना, 3/10। इसका 19,000 का ओल्ड रेशियो में 2/10। तो मैंने सबको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। इन सबको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया इस अमाउंट से। तो ये अमाउंट इसका निकल कर आया 45,000, इसका निकल करके आ रहा है 27,000, इसका निकल करके आ रहा है 18,000। मैंने कैपिटल को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया और लिख दिया क्या, 2। मेरा एसेट्स कम हो गया, यानी जो गुडविल शो हो रहा था मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको मैं खत्म कर दे रहा हूँ, क्योंकि डेबिट में एसेट्स था यानी डेबिट बैलेंस था। हमको पता है एसेट्स हमेशा याद रखिएगा, एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। जो भी चीज़ें एसेट्स के साइड दी होती हैं वो सब डेबिट होती हैं। कोई भी डेबिट बैलेंस खत्म करना होता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि वो एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स मैंने खत्म कर दिया क्रेडिट करके। कितना, 19,000, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे फॉर ऑल गुडविल राइट ऑफ, फॉर ओल्ड गुडविल राइट ऑफ मैंने कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा हम लोग क्या करते हैं, अगर ओल्ड गुडविल नजर आई थी तो मैंने इसको हटा दिया। अगर ये नहीं आती तो ये वाला पहला पॉइंट में क्या करता है, इसको स्किप कर देता, फिर अगला ये वाला देखता नया। अब आते हैं बच्चों, ये तो था इसमें इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अगला देखते हैं, न्यू गुडविल दिया हुआ, हाँ सर न्यू गुडविल दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 60,000 दिया हुआ है। न्यू गुडविल कितना दिया हुआ है, देखिए 60,000 दिया हुआ है। तो अब इस 60,000 को हम लोग कैसे बांटेंगे, याद करिए, यस सर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना गेन कौन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, मैंने यहाँ पर निकाल लिया पहले ही, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वर्किंग नोट 4 यहाँ पर तैयार कर दे रहा हूँ, ताकि अमाउंट का जो है हम लोग अच्छी तरीके से कैलकुलेशन कर लें, ठीक है ना। हाँ सर, तो चलिए किसका करेंगे, ए का, बी का, सी का। तो निकालिए, 60,000 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, फिर 60,000 यहाँ पर लिखेंगे, फिर 60,000 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। लिख दिया हमने, हाँ सर। अब ये रेशियो यहाँ से उठाइए बच्चों, 5/30, 10/30, 4/10, ठीक है ना। इस माइनस साइन को इग्नोर करिएगा, माइनस साइन को भी क्या करिएगा, इग्नोर करिए। मैं बताऊंगा इसका क्या करना, इसको भी इग्नोर करिए। तो 5/30 यहाँ पर लिखेंगे, 5/30, फिर उसके बाद 1/30, फिर उसके बाद 4/30, ठीक है। ओके ओके। तो अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2, ये आपका आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा कितना, ये 10,000 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 2,000, और ये आपका आ जाएगा कितना, 8,000, ठीक है ना। अब क्या करिए, अब कुछ मत करिए, बस देखिए कौन गेन कर रहा था, कौन सैक्रिफाइस कर रहा था। तो ये देखिए पहला वाला सैक्रिफाइस करा, तो आगे इसके लिख दीजिए सैक्रिफाइस। ये गेन करा, इसके लिए दिया आगे गेन। और ये क्या करता, गेन करता, इसके आगे मैंने लिख दिया क्या, गेन इसके आगे लिख दिया, ठीक है ना। अब क्या करना, एंट्री पास कर लीजिए। एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेन कौन कर रहा है, ये दोनों गेन कर रहे हैं, बी और सी। तो एंट्री क्या पास कर देंगे, हम एंट्री पास कर देंगे बच्चों, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या कर देंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से सर, हो रहा है 2,000 से, ठीक है बच्चों। और कौन डेबिट हो रहा है, सर सी हो रहा है। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है बच्चों, तो आपने कहा सर 8,000 से, मैंने कर दिया। 2 कौन कर रहा है, गेन, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ए कर रहा था सैक्रिफाइस, तो इसके कैपिटल को बढ़ाना चाहिए। तो लिख दूंगा क्या, 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 एज कैपिटल अकाउंट। कितना बच्चों, ये हो गया आपका 10,000। बस बच्चों बस, यानी फॉर न्यू गुडविल एडजस्टेड, मैंने क्या कर दिया, उसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। बस ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, और मुझको पता था कि हमको करना क्या है। बच्चों चाहे क्वेश्चन छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेरा यकीन मानिए, मैं कसम खा करके कहता हूं आप लोगों से, एक क्वेश्चन आप छोड़ करके नहीं आएंगे अगर मेरे अकॉर्डिंग आप लोग काम करेंगे। एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई भी क्वेश्चन को आप शुरू कहां से करना है और एंड कहां पर करना है, हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपके नस में वो चीज आ जाएगी, नस नस में वो चीज आ जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों बस आज के लिए इतना रहने देते हैं, क्योंकि मैंने जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। हम लोग 1 या 2 कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, अगर दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा लंबा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नालायकों।